एक बदला हुआ व्यक्ति दूसरों से अलग होने के बारे में नहीं बल्कि दूसरों को जोड़ने के बारे में सोचता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अगर बदलाव की जिंदगी में वो लेकर आया है तो परमेश्वर के अजीजों, हम अलग करने के बारे में नहीं, हम यूनिटी के बारे में, यूनाइट होने के बारे में और परमेश्वर के अजीजों एकता के बारे में हम सोचेंगे, क्योंकि हमें एकता रखने के लिए बदला गया है, ना कि दूसरों को अलग करने के लिए। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, बीते 2 दिन से या 2 प्रचारों से मैं ये बोलता हुआ, मैं ये समझाता हुआ आ रहा हूं, एक बदले हुए व्यक्ति की जिंदगी में हमें क्या देखना चाहिए, या एक बदले हुए व्यक्ति की जिंदगी से क्या दिखता है, या आपको कैसे पता चलेगा कि आप बदले हुए हैं, या आप जिस व्यक्ति के साथ मिल रहे हैं वो व्यक्ति बदला हुआ है या नहीं, आपको कैसे पता चलेगा। मैं बीते 2 प्रचारों से परमेश्वर के अजीजों इस बात को चर्चा करते हुए आया हूं और मैंने 2 पॉइंट्स के जरिए आपके बीच में मैंने बात किया है, आपको बताने की कोशिश की है। अगर आपने पहले और दूसरे भाग को नहीं देखा है तो जरूर जाइए, देखिए, ताकि आप समझ पाए एक बदले हुए व्यक्ति के जिंदगी को कैसे पहचाना जाता है, या फिर एक बदला हुआ व्यक्ति किस प्रकार का होता है। अगर आप सालों से प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हुए आए हैं तो कुछ ना कुछ आपके जीवन से दिखेगा, कुछ ना कुछ आपके जीवन में अलग होगा जो कि आपके पुराने जीवन में नहीं था। जिस जीवन में आप जी रहे थे, जिस जीवन में आप सोचते थे मैं तो बिल्कुल सही हूं, उस जीवन में आपने इस बदलाव के बारे में परमेश्वर के अजीजों आपने कभी कोशिश नहीं की जानने की, क्योंकि आपको बदलाव की जरूरत नहीं थी, या आपको पता नहीं चल पाया इस बदलाव के बारे में जो बदलाव प्रभु आपके जीवन में लेकर आया है, जो कि अब आप इस नए जीवन में परमेश्वर के नई सृष्टि में पता कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने आपको बदला है। आमीन। बोलिएगा मेरे साथ, प्रभु ने मुझे बदला है तो मैं बदले हुए जीवन को अनुभव करूंगा, बदले हुए जिंदगी को मैं एंजॉय करूंगा, क्योंकि मैं बदलने के लिए चुना गया हूं। और परमेश्वर ने अगर मेरे लिए अपने आप को दे दिया है, अपने आप को बलिदान कर दिया है, तो मेरे पुराने अवस्था में बने रहने के लिए नहीं बल्कि बदले हुए जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर ने मेरे लिए अपने आप को दे दिया। आज तीसरे पॉइंट के जरिए मैं आपको समझाना चाहता हूं, और मैं आप सभी का आज के इस परमेश्वर के अजीजों तीसरे भाग में स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और मैं ये कहना चाहता हूं परमेश्वर के अजीजों, प्रभु ने आपको यूनाइट होने के लिए बदला है। प्रेज़ द लॉर्ड। या एक व्यक्ति अगर बदला हुआ है तो उसके जीवन में यूनिटी दिखेगी। वो कभी भी दूसरों से अलग होकर काम नहीं करेगा, बल्कि दूसरों को जोड़ने का, मिलाने का, परमेश्वर का अजीजों, और दूसरों के संग खड़े होकर दूसरों को भी उठाने का काम करेगा, ना कि गिराने का काम। क्योंकि एक समय था पौलुस जैसे व्यक्ति के बारे में, जो कि पहले शाऊल था, उसके बारे में हम ये जानते हैं, ये पढ़ते हैं कि वो किसी के उन्नति से खुश नहीं था, वो प्रभु के लोगों के बढ़ोतरी से खुश नहीं था। आज भी बहुत से ऐसे लोग हमारे आसपास हैं जो हमारी उन्नति से जलते हैं, जो नहीं चाहते हैं कि हम अच्छे पोजीशन में पहुंचे, जो हमारे टांगों को खींचकर परमेश्वर के अजीजों हमें गिराने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को पहचानना पड़ेगा ताकि आप उनसे अलग रह सकें, और आपको ऐसे बातों के बारे में जानना पड़ेगा ताकि आप वैसा जीवन ना जिए, क्योंकि एक बदला हुआ व्यक्ति यूनिटी में रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बदला हुआ व्यक्ति परमेश्वर के अजीजों यूनाइटेड होता है, क्योंकि अगर प्रभु स्वर्ग को छोड़ रहा है तो वो स्वर्ग को इसलिए नहीं छोड़ रहा है कि हमें अलग करे, वो स्वर्ग को इसलिए छोड़ रहा है ताकि हमें यूनिटी में लेकर आए। त्रिएक परमेश्वर के बारे में हम बात करते हैं, राइट? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। यहाँ पे यूनिटी दर्शाता है।
ओके, सो जिस प्रकार से परमेश्वर ने काम किया, पहले पिता का काम, फिर पुत्र का काम और अभी पवित्र आत्मा का काम, यूनिटी को दर्शाता है। जब परमेश्वर ने इंसान की रचना की, इंसान को बनाया, तब वहां पे हम का इस्तेमाल किया, इसका मतलब यूनिटी को दर्शाया जाता है। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने जब मत्ती 18:20 में इस बात को बोला कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हैं, मैं वहां पे उपस्थित हूं, वहां पे भी यूनिटी के बारे में बात किया जा रहा है, यूनिटी को दर्शाया जा रहा है। देन पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के पत्री में जो लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को बोला कि अगर तू मुझसे प्यार करता है तो मेरी भेड़ों को चरा। वहां पे भी यूनिटी के बारे में बात किया गया है। देन हम जब प्रेरितों के अध्याय में आते हैं, परमेश्वर के अजीजों, वहां पे भी हम क्या देखते हैं कि जब कलीसिया की, परमेश्वर के अजीजों, बढ़ोतरी हुई, जब कलीसिया को परमेश्वर ने स्थापित किया, जब कलीसिया की स्थापना की गई, तो वहां पे भी हम यूनिटी के बारे में देखते हैं कि लोग एक दूसरे की सहायता करने, एक दूसरे को उठाने, एक दूसरे से प्रेम करने में लवलीन थे। वो एक दूसरे के बारे में सोचते थे। लेकिन क्या आज हम एक दूसरे के बारे में सोचते हैं? क्या आज हम एक दूसरे को उठाने के बारे में सोचते हैं? अगर कोई प्रभु यीशु मसीह के नाम से, ठीक है, उन्नति कर रहा है, क्या हम उस उन्नति को देखकर आनंदित होते हैं? एक बहुत बड़ा सवाल है। इसका जवाब शायद आपके पास नहीं है, क्योंकि कई बार हम अच्छा नहीं सोचते हैं, हम लोगों के टांगों को खींचकर उन्हें गिराते हैं। मेरे साथ हुआ है, आपके साथ भी हुआ होगा, और इन फ्यूचर ये होता रहेगा, क्योंकि लोगों का जो फितरत है वो यही है। वो उठना चाहेंगे, वो अपने लोगों के लिए करना चाहेंगे, लेकिन वो दूसरों को उठने नहीं देना चाहते, वो दूसरों को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। मुझे कई बार बोला गया, हम करेंगे, हम आपको ये करेंगे, हम आपको ये करेंगे, हम आपको ये बनाएंगे, हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, लेकिन एंड ऑफ द डे कुछ भी नहीं है, सिर्फ बातें ही है, सिर्फ बातें ही थी। परमेश्वर के अजीजों, इसीलिए हमें प्रभु का जो समय है ना, उस समय का हमें इंतजार करना चाहिए। प्रभु अपने समय पर उठाएगा। मैं लोगों पर निर्भर नहीं हूं, मैं ना ही कभी किसी लोगों पर निर्भर रहा। लोगों ने आकर बोला, मैंने सुन लिया, मुझे पता था ये व्यक्ति जो मुझे बोल रहा है वो कभी करेगा नहीं। मुझे पता था ये जो व्यक्ति मेरे सामने आकर बहुत बड़ी बड़ी बातें रख रहा है, ये व्यक्ति कभी मेरे लिए नहीं करने वाला है, वो बस मेरा फायदा लेना चाहता है। ये लोग बस मुझसे काम निकलवाना चाहते हैं, इसलिए बड़ी बड़ी बातें आकर बोल रहे हैं। और मैंने कभी कोई मेरे लिए कुछ अच्छा करेगा बोलकर मैंने काम नहीं किया। मैंने इसलिए काम किया क्योंकि मेरा प्रभु उस काम को चाहता था मेरे जीवन से। इस बात को समझते हुए मैंने उस काम को किया, और अगर मैंने किया तो मैंने प्रभु के राज्य के लिए किया। इसीलिए मैंने कभी किसी को अलग करने का काम नहीं किया। बेशक मैंने जोड़ने का काम किया, मैंने कभी अलग करने का काम नहीं किया। मैंने आज तक परमेश्वर के अजीज इतनी कलीसियाओं को मैंने स्थापना किया, कभी मैंने वहां से कुछ लेने की कोशिश नहीं की, बल्कि मैंने उदारता से मैंने कहा, आप इस कलीसिया को चलाओ, मैं तो चला, मैं तो कहीं और जाके एक नए कलीसिया को मैं शुरुआत करूंगा। और ऐसे ही कामों के लिए प्रभु ने मुझे इस्तेमाल किया है। आमीन। लोगों के जरिए कई बार इस तरीके से आपको हटा दिया जाता ना, आपको भी पता नहीं चलता कि मैं वहां से अलग हो गया हूं। इतना ज्यादा लोग बुरे बातों के लिए दिमाग लगाते हैं, लीडरशिप के लिए, ठीक है, चीजों को पाने के लिए इतना ज्यादा लोग दिमाग लगाते हैं। परमेश्वर के अजीजों, कब आपका पत्ता कट गया आपको पता भी नहीं चलेगा। बड़े आराम से आपके पत्ते को वो काट देते हैं और आपको अलग कर देते हैं। आपके मेहनत का, आपके इंटेग्रिटी का, परमेश्वर के अजीजों, आपके फेथफुलनेस का, विश्वास योग्यता का कोई दाम नहीं है लोगों के सामने। लेकिन क्या परमेश्वर के सामने भी नहीं है? आपकी फेथफुलनेस का दाम क्या परमेश्वर के सामने भी नहीं है? प्रभु जानता है आपको कब उठाना है, उस समय पर आपको उठाएगा, लेकिन बस यूनिटी में रहना हमें सीखना पड़ेगा। आमीन। अगर एक व्यक्ति ने मेरे साथ गलत किया तो मैं भी दूसरों के साथ ऐसा करूंगा, नो 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 नो, हम इस विचार में कभी ना आए। उस व्यक्ति ने गलत किया है, प्रभु उसका न्याय चुकाएगा। ठीक है, आज जो काम हम कर रहे हैं ना, आने वाले दिनों में वही काम हम पर दोष लगाएंगे, वही काम परमेश्वर के अजीजों हम पर दोष लगाएंगे। परमेश्वर किसी पर दोष नहीं लगाएगा, आपको किसी पर दोष लगाने की जरूरत नहीं है। उनके काम उन पर दोष लगाएंगे कि उस व्यक्ति ने सही काम नहीं किया है। एक दिन आएगा वो समय भी। इसीलिए बड़े आराम के साथ परमेश्वर के अजीजों, बड़े चैन के साथ
बड़े शांति के साथ प्रभु में बने रहिएगा। समय आएगा प्रभु बराबर हिसाब देगा, गलत का भी हिसाब देगा और सही का भी हिसाब देगा। बस हमें इंतज़ार करना है, पेशेंसली हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन आज जो विषय है परमेश्वर के अजीज़, एक बदला हुआ व्यक्ति क्या दूसरों को गिराता है, एक बदला हुआ व्यक्ति क्या फूट डालता है, एक बदला हुआ व्यक्ति क्या लोगों को अलग करता है। नो, एक बदला हुआ व्यक्ति यूनाइटेड के बारे में सोचता है, ठीक है, यूनाइटेड होने के बारे में सोचता है, यूनिटी के बारे में सोचता है, एकता के बारे में सोचता है, दूसरों को जोड़ने के बारे में सोचता है, लोगों की उन्नति करने के बारे में सोचता है। और ये जो थिंकिंग है, ये जो परमेश्वर का जो विचार है, वो एक परिवार से शुरू होती है। अगर आपके परिवार में यूनिटी नहीं है, आप कहीं भी जाके यूनाइटेड नहीं हो सकते। 110% गारंटी। इस बात को लिख लीजिएगा। अगर आज आप परिवार में यूनिटी में नहीं हैं, आप किसी के पास भी जाकर आप यूनाइटेड होकर नहीं रह पाएंगे। सबसे पहले प्रभु आपके परिवार में काम करना है। बोलिए मेरे साथ, प्रभु मेरे परिवार को यूनिटी में लाइए, प्रभु हमें यूनाइटेड कीजिए, प्रभु हमारे परिवार को आप यूनाइटेड कीजिए पिता, ताकि जब मैं लोगों के बीच में जाऊं तो मैं वहां पे यूनिटी को लेकर जा सकूं। मान लीजिए अगर आपके परिवार में फूट है तो आप बाहर जाकर कैसे आप यूनिटी के बारे में बात करेंगे? कैसे आप लोगों से बोलेंगे कि आपको यूनिटी में रहना चाहिए, या यूनिटी अच्छा है, या परमेश्वर यूनिटी चाहता है? तो परमेश्वर अगर यूनिटी चाहता है तो क्या वो परमेश्वर आपके परिवार में सबसे पहले यूनिटी नहीं चाहता? क्या वो परमेश्वर सबसे पहले आपके जीवन में यूनिटी नहीं चाहता? पहले परमेश्वर आपके परिवार में, आपके जीवन में उस एकता को, यूनाइटेड होने वाले मनसा को देखना चाहता है, एकता में बंधे रहने वाले इच्छा को देखना चाहते हैं। उसके बाद जब आप बाहर जाते हैं परमेश्वर के अजीजों, आप यूनिटी के बारे में बोल सकते हैं। आप ये बोल सकते हैं, जहां 2 या 3 प्रभु यीशु मसीह के नाम से इकट्ठे हैं, वहां पे प्रभु की उपस्थिति है। अगर हम ये सोचते रहे कि मैं अपना सोचूंगा, आप अपना सोचो, आप अपना सोचो, आप अपना सोचो, परमेश्वर के अजीजों यूनिटी खत्म हो जाएगी। प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को लेने के लिए आ रहे हैं, सिंगल व्यक्ति को नहीं। और जब हम कलीसिया के रूप में एक होकर रहते हैं परमेश्वर के अजीजों, हम हर एक चीज में बढ़ते हैं। हम क्वालिटी में बढ़ते हैं, हम क्वांटिटी में बढ़ते हैं, विश्वास में बढ़ते हैं, धार्मिकता में बढ़ते हैं। इसीलिए यूनाइटेड होना बहुत जरूरी है। क्या वाकई में आज हमारे मसीह समाज में यूनिटी है? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर लिखिएगा, सच्चाई लिखिएगा, डरिएगा मत। अगर हम खुलकर इन बातों के बारे में चर्चा नहीं करेंगे परमेश्वर के अजीजों, तो यूनिटी कैसे बढ़ेगी? यूनाइटेड कैसे होंगे हम? एकता में कैसे बढ़ेंगे हम अगर इन बातों की चर्चा ना किया जाए? अगर यूनिटी है तो उसे बनाए रखने की कोशिश करनी पड़ेगी। अगर यूनिटी नहीं है, एकता नहीं है, तो क्यों नहीं है उस बात पर चर्चा करना पड़ेगा। क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम यूनिटी में रहे। प्रभु चाहता है कि हम एक दूसरे के लिए अच्छा सोचें, एक दूसरे के बारे में अच्छा करें, एक दूसरे की चिंता करें, एक दूसरे से प्रेम करें। ये सिर्फ बोली और वचन में ना हो, कार्य में तब्दील हो, कार्य में बदले। यूनिटी हमारे कार्य से दिखना चाहिए। और सबसे पहला जो यूनिटी का काम है परमेश्वर आपके परिवार से शुरू करता है। कुलुस्सी 3 अध्याय उसके 18 आयत से मैं पढ़ना चाहूँगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हर एक पति पत्नी से प्रभु बात करने जा रहा है, हर एक बच्चों से प्रभु बात करने जा रहा है, क्योंकि प्रभु परिवारों में यूनिटी को देखना चाहता है। अगर आपके परिवार में यूनिटी नहीं है तो आज का वचन आपके लिए है। परमेश्वर के अजीजों, कैसे यूनिटी में आ सकते हैं उस बात के बारे में विचार कीजिए, क्योंकि प्रभु आपको और आपके परिवार को यूनिटी में देखना चाहता है। कुलुस्सी 3 अध्याय उसके 18वें आयत से सुनिएगा, नए जीवन के पारिवारिक नियम। अगर आप नए जीवन में आ चुके हैं, अगर आप नए जीवन को अच्छे से अनुभव करना चाहते हैं, तो आपके परिवार में इस तरीके से परमेश्वर के अजीजों काम करना पड़ेगा कि आप यूनिटी में रहे। ठीक है, सो यूनिटी में रहने के लिए क्या करना पड़ेगा उस बात के बारे में सुनते हैं। हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है। सुनिएगा, सबसे पहले पत्नियों को यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। हे
पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। साथ में पतियों को भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है। ओके, उसके बाद बच्चों के ऊपर आ रहा है, हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता की, पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। अब पत्नियों को जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है, प्रभु उस आज्ञा से प्रसन्न होता है। पतियों को जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है, प्रभु उस आज्ञा से प्रसन्न होता है। और बच्चों को जो आज्ञा दिया जा रहा है, अगर बच्चे भी उन आज्ञाओं को मानते हैं तो प्रभु उन बातों से प्रसन्न होता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं यूनिटी में कैसे आऊं, तो सबसे पहला आपको स्टेप लेना पड़ेगा, पत्नियों को स्टेप लेना पड़ेगा पतियों की अधीनता में रहने के लिए, ना कि पतियों को आज्ञा देना और चलाने की कोशिश करने के बारे में। ठीक है, आपको अधीनता में रहने के लिए आपको कोशिश करना है, ना कि आप ये कहे कि पति आपके अधीनता में रहे। नो नो नो, वचन क्या कह रहा है उस बात के बारे में विचार करते हैं। कई परिवारों में इसलिए यूनिटी नहीं है क्योंकि जो पत्नियां हैं वो पतियों पर रूल करना चाहती है। ये बात छिपी नहीं है मेरी बहनों, ये बात प्रभु के सामने खुली हुई है और प्रभु को सब कुछ पता है। इसीलिए वचन में लिखा गया है, अधीनता में रहने का मतलब जुल्म सहना नहीं है। अगर कोई आप पर जुल्म कर रहा है, उस बात के बारे में चर्चा होना चाहिए और उस जुल्म से निकलने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा या आपको प्रार्थना करना पड़ेगा। गलत चीजों को सहना नहीं अधीनता का मतलब। अधीनता का मतलब आदर है। ठीक है, अधीनता का मतलब परमेश्वर ने आपके ऊपर एक अगुए को ठहराया है, जो कि सबसे पहले आपके परिवार में, उसके बाद आपकी कलीसिया में। इस बात को सुनिएगा, सबसे पहले परिवार में प्रभु ने आपके ऊपर अगुआ ठहराया है। और हर एक बहनों के लिए मैं कहना चाहूंगा, वो अगुआ है आपका पति। ठीक है, वो लीडर है आपका पति। और पति का इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सुनना पड़ेगा। गलत बातों में नहीं, सही बातों में आपको सुनना पड़ेगा और आपको मानना पड़ेगा। आप अपने पति से ऊपर नहीं हैं, ये वचन में लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। ओके, देन पतियों को बोला गया है, अपनी अपनी पत्नियों से कठोरता मत करो। आप ऐसा मत करो, आप ऐसा मत सोचो अपनी पत्नियों को कि वो काम वाली है घर की। आपको कोमलता से उनके साथ व्यवहार करना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु ऐसा कह रहे हैं। आप अगर एक अगुवे के रूप में अपने परिवार में आप ठहराए गए हैं, तो आप अपने पत्नियों को काम वाली ना समझे। आप अपने पत्नियों को सहयोग करें, आप उन पर कठोरता ना करें। ये प्रभु की आज्ञा है, पतियों के लिए है। और अगर ऐसा करेंगे तो पति पत्नी में क्या होगा? आपसी प्रेम बढ़ेगा। आपसी प्रेम बढ़ेगा तो परमेश्वर के अजीजों, वहां पे अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, समझ बढ़ेगी, एक दूसरे को समझेंगे और परमेश्वर के अजीजों वो प्रभु में बढ़ेंगे और वहां पे यूनाइटेड बात होगी। प्रेज द लॉर्ड, वहां पे यूनिटी की बात होगी, वहां पे एकता की बात होगी, एक दूसरे के साथ वो सहमत रहेंगे और कहीं ना कहीं वो परिवार प्रभु में बढ़ेगा। और जब वो परिवार बाहर निकलेगा तो वो दूसरों को भी सिखा सकता है कि इस तरीके से हमें एक दूसरे को सहयोग करना पड़ता है। ये पहला कदम है यूनिटी की ओर बढ़ने के लिए, और वो बात सबसे पहले शुरू होती है आपके परिवार से। और बच्चों को भी बोला गया है, अगर आप बच्चे हैं, क्यों नहीं आप अपने माँ बाप के, अपने माता पिता की आज्ञाओं को माने। आपके माता पिता दुनिया में सबसे ज्यादा आपके बारे में अच्छा सोचने वाले हैं। कई बच्चों को ऐसा लगता है मेरे दोस्त मेरे लिए अच्छा सोचते हैं। नो नो नो, वो सेकंड नंबर या थर्ड नंबर में आते होंगे। सबसे पहले दुनिया में आपके माता पिता है। परमेश्वर जानते हैं आपके लिए सबसे अच्छा सोचने वाला कौन है, तो परमेश्वर ने माता पिता को आपके जीवन में दिया है। आपके माता पिता आपके लिए अच्छा सोचते हैं और आपके बेहतर जिंदगी के लिए वो आपको डांटते हैं, आपको समझाते हैं। तो जितने भी बच्चे, जितने भी नौजवान इस मैसेज को सुन रहे हैं, आप अपने माता पिता के खिलाफ ना जाएं, उनसे प्रेम करें, उनका आदर करें, क्योंकि प्रभु इन बातों से खुश होता है। सो एक परिवार में पत्नी अगर समझ जाए कि यूनिटी के लिए मुझे क्या करना चाहिए, पति अगर समझ जाए एकता के लिए मुझे क्या करना चाहिए, और अगर बच्चे समझ जाएं कि एकता के लिए हमें क्या करना चाहिए, वो परिवार कुछ इस तरीके से कंप्लीट बनता है, यूनाइटेड बनता है, यूनिटी में आता है। और उस परिवार में शैतान भी काम करने के लिए 10 बार सोचता है।
जहां पे यूनिटी है परमेश्वर कैसी से वहां पे प्रभु की उपस्थिति है। बाइबल में लिखा है ना, ये सिर्फ चर्च के बारे में नहीं लिखा है, या सिर्फ चर्च के बारे में नहीं बोला प्रभु यीशु मसीह ने। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को हर एक परिवार के लिए भी बोला है। अगर आपके परिवार में यूनिटी है, प्रभु की उपस्थिति आपके परिवार में है। शैतान का काम क्या है पता है? शैतान का काम है परिवार को अलग करना और लोगों को नाश करना। शैतान यही कर रहा है इन दिनों में। पति पत्नी के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और परमेश्वर के अजीजों, बच्चे और उनके माँ बाप के बीच में कोई प्रेम नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। बच्चे अलग जिंदगी जी रहे हैं, पति अलग जिंदगी है, ठीक है, पत्नी अलग जिंदगी है, सबका सेपरेट लाइफ हो चुका है। और उस सेपरेट लाइफ की वजह से शैतान सबके जीवन में काम कर रहा है। यूनिटी नहीं है तो प्रभु की उपस्थिति नहीं है। और अगर जहां परमेश्वर के अजीजों प्रभु की उपस्थिति नहीं है, शैतान तो आना ही आना है, शैतान तो काम करेगा ही करेगा। सो आज मैं इस वचन के जरिए आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं। सबसे पहले अपने परिवार में यूनिटी के बारे में आप विचार कीजिए, परिवार के एकता के बारे में आप विचार कीजिए। उसके बाद आप कलीसिया में एकता के बारे में आप बात कर सकते हैं। आप कलीसिया में एकता के बारे में बात कर रहे हैं, आप कलीसिया में यूनिटी दिखा रहे हैं कि बहन मैं आपके बारे में सोचता हूँ, भाई मैं आपके बारे में सोचता हूँ, बहन के बारे में सोच रही है, बहन भाइयों के बारे में सोच रही, मतलब वहाँ पे बहन भाई एक दूसरे के बारे में बहुत यूनिटी के बारे में विचार कर ले। लेकिन जैसे वो घर में आते हैं सारी यूनिटी खत्म। क्या फायदा बाहर यूनिटी दिखाकर और घर में हम एक दूसरे को पसंद ना करें। बहुत से परिवारों में परमेश्वर के अजीज, आपको पता है, बच्चे सालों साल तक अपने माँ बाप से बात नहीं करते, या पति पत्नी के बीच में बातचीत नहीं है। क्या आपको लगता है कि आप एक अच्छा मसीही जीवन जी रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आप बदले हुए व्यक्ति हैं? क्योंकि एक बदला हुआ व्यक्ति जोड़ने के बारे में सोचता है, ना कि तोड़ने के बारे में। बहुत से लोग चर्चों को तोड़ने का काम करते हैं, ठीक है, एक दूसरे में वो लोग फाइट लगा देते हैं, झगड़ा लगा देते हैं। आज भी ये हो रहा है और आगे भी होता रहेगा, क्योंकि ये लोग बदले हुए इंसान नहीं है। लेकिन अगर आप एक बदले हुए जीवन को अनुभव करना चाहते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप बदले हुए हैं कि नहीं, तो आप झांकिए खुद पर और आप खुद में ढूंढिए कि आप यूनिटी को ढूंढते हैं। आपके परिवार में यूनिटी है क्या? आप अपने परिवार में यूनिटी चाहते हैं क्या? पति पत्नी के बीच में यूनिटी है क्या? बच्चे और उनके माँ बाप के बीच में यूनिटी है क्या? परमेश्वर के अजीजों, जो काम करने वाले हैं, जो मजदूर है या जो वर्कर है, उनके और उनके स्वामी के बीच में यूनिटी है। परमेश्वर के अजीजों, प्रभु चाहता है कि हम यूनिटी में रहे। और कुलुस्सी 3 उसके 18 से लेकर अगर आप पढ़ते जाएंगे परमेश्वर के अजीजों, तो यहाँ पे यूनिटी के बारे में बताया गया है, यूनिटी को दर्शाया गया है। और यूनिटी सबसे पहले शुरुआत होती है आपके परिवार से, उसके बाद कलीसिया में, उसके बाद अपने काम काज में, हर जगह में वो यूनिटी दिखेगी। क्योंकि आप यूनाइटेड होना चाहते हैं, आप यूनिटी में रहना चाहते हैं, और प्रभु हर जगह आपको एक अच्छा यूनिटी देगा, क्योंकि आप एक बदले हुए इंसान है। क्योंकि जो व्यक्ति बदला हुआ है, परमेश्वर के अजीजों, वो जोड़ने का काम करता है, ना कि तोड़ने का काम। आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान जीवित दयालु पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के अद्भुत समय के लिए, दिए गए वचन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। जितने भी परिवारों तक ये वचन पहुंच रहा है, उन परिवारों में प्रभु आप जोड़ने का काम कीजिए पिता। बहुत से परिवारों में यूनिटी नहीं है प्रभु, पति पत्नी के बीच में, बच्चे और उनके माँ बाप के बीच में, कर्मचारी और उनके स्वामियों के बीच में यूनिटी नहीं है पिता, जिसे देखकर आप बहुत दुखी होते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं वही यूनिटी हर एक परिवार में आ जाए, हर एक पति पत्नी के जीवन में, हर एक बच्चे और उनके माँ बाप के जीवन में, कर्मचारी और प्रभु उनके स्वामी के जीवन में आ जाए। आज का प्रचार आइज ओपनिंग हो, हमारे आंखों को खोलने वाला प्रचार हो, और एक बदले हुए व्यक्ति को साबित करने वाला प्रचार हो पिता। धन्यवाद देते जितनों ने भी सुना है, ग्रहण किया है, बहुत आज से प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में हम यूनिटी की आशीष को ढेलते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।